Hello student, I am अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर 5 द सुमित विद इन उसके क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन है आई स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज। फर्स्ट है स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज। पर्वत पर खड़े होते एवरेस्ट पर खड़े होते हुए राइटर था, क्या था? ओवरजॉयड, अत्यधिक आनंदित था। वेरी सैड, बहुत दुखी था। जुबिलेंट एंड सैड, आनंद विभोर तो था, साथ ही साथ वो दुखी भी था। यही आंसर सही है स्टूडेंट। जो ये आंसर लिखा हुआ है वेरी सैड, ये रॉन्ग आंसर है स्टूडेंट। आप इसको कट कर ले, इसकी जगह यहाँ पर थर्ड आप लगा लें। करेक्ट। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ, जो इमोशन, जो भाव था जिसने उसे पकड़ा हुआ था, वो क्या था? जो उसके मन में आया था, विक्ट्री ओवर हर्डल्स, कठिनाई पर विजय प्राप्त करना। ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, विनम्रता का भाव और लघुता का भाव। ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपनी महानता का और सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपनी महत्ता का भाव। जॉय ऑफ डिस्कवरी, खोज का आनंद। तो इनमें से सबसे अच्छा है विक्ट्री एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस। ये है आपका सही आंसर, करेक्ट आंसर स्टूडेंट। थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट। देखिए द सुमित, इसको सबमिट भी पढ़ा जाता है। सबमिट ऑफ द माइंड रेफर टू, मन का या मस्तिष्क का जो शिखर है किस, इसका मतलब क्या है? ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, महान बौद्धिक उपलब्धियाँ। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, मानसिक परिपक्व और आध्यात्मिक परिपक्वता की प्रक्रिया। ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशंस फॉर कॉमन वेलफेयर, जन कल्याण के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। लिविंग इन द वर्ड्स ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशंस, कल्पना और विचारों के संसार में जिंदा रहना। ट्रायम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर अ नोबल कॉज, एक अच्छे उद्देश्य के लिए, कारण के लिए, जो सांसारिक सुख सुविधा है उन पर मस्तिष्क या मन की विजय प्राप्त करना। तो यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर है स्टूडेंट। और एक और बचा हुआ है अभी, वो है अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, अपने अंदर एक पूर्ण ज्ञान। तो इसमें से कह रहा है कि मेक द आइटम्स नॉट रेलिवेंट, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है, वो आपको छांटने हैं। तो इसमें से देखना है द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग्स मेंटली एंड स्पिरिचुअली, प्रोसेस जब आपका मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्वता है, ये इररेलिवेंट है। ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशंस फॉर कॉमन वेलफेयर्स, और लिविंग इन द वर्ड्स ऑफ थॉट ऑफ इमेजिनेशंस, जो ये है ये रिलेवेंट नहीं है। फुलर नॉलेज रिलेवेंट है आपका, आपके इसके साथ में है आपका द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट played a major role in the author's crime? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको अच्छे से तैयार करना है। एंड्योरेंस, सहन शक्ति। परसिस्टेंस, कृत संकल्प होना, दृढ़ संकल्प शक्ति। विल पावर, इच्छा शक्ति आर द 3 क्वालिटीज़, ये 3 महत्वपूर्ण गुण हैं दैट प्ले अ मेजर रोल, जो मुख्य भूमिका अदा करते हैं इन ऑथर्स क्लाइम, लेखक के ऊपर चढ़ने पर जो 3 महत्वपूर्ण गुण यही इम्पोर्टेंट हैं। वाई इज़ द एडवेंचर, जो साहसिक कार्य होते हैं, विच इज़ रिस्की, जो जोखिमपूर्ण होते हैं, एंड प्लेजरेबल, ऑल्सो प्लेजरेबल, और वो आनंददायी भी होते हैं। ऐसा क्यों? जो रोमांच होते हैं, रोमांचक कार्य होते हैं, वो रिस्की भी होते हैं, साथ ही साथ आनंददायक भी होते हैं। ऐसा क्यों? द एडवेंचर, जो साहसिक कार्य है या हम कहें कि रोमांच है, विच इज़ रिस्की इज़ आल्सो प्लेजरेबल बिकॉज मैन टेक्स डिलाइट, मनुष्य आनंद उठाता है इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में उसे मज़ा आता है। आफ्टर हैविंग डन समथिंग एडवेंचरस, और कुछ साहसिक कार्य कर लेने के उपरांत, मैन फील्स, मनुष्य महसूस करता है द सेंस ऑफ बैटल फॉट, युद्ध में लड़ने जैसी, एंड वॉन, और उसमें विजय प्राप्त करने की भावना उसके अंदर आती है, ऐसा लगता है उसे युद्ध जीत लिया उसने। मैन हैज़ द फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, मनुष्य जो है आनंद का और विजय की अनुभूति प्राप्त करता है। what was it about the Everest that take
दैट द ऑथर फाउंड इर्रेसिस्टिबल। ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में लेखक कहता है कि वो अप्रतिरोध्य है। मतलब लेखक किस चीज़ को अप्रतिरोध्य पाता है, मतलब जो उसके मार्ग की बाधाओं में रुकावट नहीं बनती है। ऐसी क्या क्या चीज़ें थी, तो यहाँ पर हमारे राइटर्स बता रहे हैं द ब्यूटी सुंदरता है, अलूफनेस एकांतता अकेलापन, माइट शक्ति और रगडनेस उबड़ खाबड़, एंड द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर ऑन द वे ऑफ द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए जो रास्ते में आने वाली जो परेशानियों से जो सामना करना था, और उसके अकेलापन, सुंदरता, उसकी शक्ति, ये सब उसके मार्ग में उसका सामना करना था। वर द फीचर, ये महत्वपूर्ण गुण थे द ऑथर फाउंड इर्रेसिस्टिबल। ये महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिसे लेखक अप्रतिरोध्य पाता है। वन डज नॉट डू इट क्लाइम अ हाई पीक फॉर फेम अलोन। कोई व्यक्ति या एक व्यक्ति इसे नहीं करता है, किसको, हाई पीक पर चढ़ना। फॉर फेम अलोन, केवल प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए। वाट डज वन डू, किसके लिए करता है कोई व्यक्ति। इट फॉर रियली, वास्तव में कोई व्यक्ति ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ने का जो कार्य करता है, एवरेस्ट पर चढ़ने का कार्य करता है, वास्तव में वो किस चीज़ के लिए करता है, क्या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए या फिर किसी और के लिए। रियली वन क्लाइम्स अ हाई पीक, वास्तव में एक व्यक्ति, वन का मतलब एक व्यक्ति चढ़ता है हाई पीक पर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ डीप अर्थ, गहरी लालसा की भावना होती है उसके अंदर, सेटिस्फेक्शन की, संतुष्टि की, टू राइज अबव वन सराउंडिंग, अपने ही परिवेश में ऊपर उठने की उसके अंदर एक लालसा होती है, गहन लालसा। एंड फॉर रीचिंग अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और अपने लिए ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उस पर चढ़ाई करता है, स्वयं के बारे में पूर्ण ज्ञान तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ही बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर, विशेष तरीके से सचेत हो जाता है, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, अपनी ही लघुता के बारे में, इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस विशाल विश्व में वह एक विशेष प्रकार से सतर्क हो जाता है अपनी ही लघुता के बारे में। दिस अवेयरनेस डिफाइंस, और ये जो जागरूकता है, सतर्कता है, व्यक्त की गई है एन इमोशन, एक इमोशन भाव के रूप में, मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, जो कि पहले पैराग्राफ में बताया गया है, व्यक्त किया गया है, उल्लेख किया गया है। विच इज़ द इमोशन, वो कौन सा भाव है। द इमोशन मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज ह्यूमिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द सिंबल ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ टीम ऑन एवरेस्ट। जो दल के जो सदस्य थे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, उन्होंने कौन कौन से सम्मान प्रतीक चिन्ह छोड़े। अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक को छोड़ा गया, अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा को छोड़ा गया, एंड अ रेलिक ऑफ बुद्धा, और बुद्धा की एक पिक्चर को छोड़ा गया, यानी कि अवशेष को छोड़ा गया। वर द सिंबल ऑफ रेवरेंस, ये सम्मान के प्रतीक थे, लेफ्ट बाय द मेंबर ऑफ द टीम ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सदस्यों के द्वारा ये सब छोड़े गए। वाट अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, डिड ही हिज एक्सपीरियंस एज द एवरेस्टर टीच हिम, उस क्या अनुभव थे, क्या भाव थे जो एक एवरेस्टर होने के नाते उसने सीखा, क्या शिक्षा दी। लेखक के अनुसार एवरेस्ट विजेता होने के अनुभव ने उसे क्या शिक्षा दी। अकॉर्डिंग टू द राइटर के अनुसार, हिज एक्सपीरियंस, जो उसका अनुभव है एज एन एवरेस्टर के रूप में, एवरेस्टर के रूप में, टॉट हिम, जो उसे सिखाता है, टू फेस लाइफ ऑर्डर्स डियल्स रिजोल्यूटली, कि जो जीवन की अग्नि परीक्षाएँ हैं उनका दृढ़ता के साथ सामना करना है, ये सिखाता है। एक एवरेस्ट पर, एक एवरेस्टर होने के नाते जो उसका अनुभव है उसे सिखाता है कि जीवन की अग्नि परीक्षाओं का दृढ़ता के साथ सामना करना। राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन करने की नीड नहीं है स्टूडेंट, इसलिए ये नहीं करा रही हूँ मैं। इतने ही क्वेश्चन सफिशिएंट है स्टूडेंट, जो कि हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप सबको करवा दिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।